और ये हम जितनी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत जल्द हम इकट्ठे रोडों पे भी नजर आएंगे आपको। लेकिन मुल्की हालात डे बाय डे उस तरफ जा रहे हैं कि वो मजबूर हो रही है अपोजिशन के फौरी तौर पे आपस में मुत्तहद हो, जाती इख्तलाफात को दूर रख के मुल्की मुफादात को मद्देनजर रखते हुए हमें आपस में मिल बैठना चाहिए। असल में बात यह है कि हमारे और पीटीआई के दरमियान में जो फासले थे, आपको याद होगा, बहुत बड़े फासले थे, और एक बड़े फासले के बाद पीटीआई की साबका हुकूमत को अगर गिराने के लिए या कमजोर किया तो वो जीजोई नहीं किया था। इसलिए उस फासलों को कम करना था जो हमारे कारकुनों के दरमियान में थे, और 2 ढाई साल हमने उस पर मेहनत की है। लेकिन मुल्की हालात डे बाय डे उस तरफ जा रहे हैं कि वो मजबूर हो रही है अपोजिशन के फौरी तौर पर आपस में मुत्तहद हो। हुकूमत जो बेबस सी नजर आ रही है, कि हुकूमत के इत्तेहादी भी चीखते हुए नजर आ रहे हैं, हुकूमत खुद भी देखें आप, जब गिलगित के इंतखाबात होते हैं तो जो पोजीशन आज बिलावल साहब की कश्मीर पे थी, ये गिलगित पे मियां बरादरान की थी, उनकी टीम की थी और वफाकी हुकूमत की थी। तो ये सूरत हाल इनके आपस के अंदर के मामला कहाँ है, फिर उसके बाद नए सूबों की बातगश्त सुनने में आ रही है, फिर कभी कुछ और गुफ्तगू भी ऐसी हो रही है, कभी कहते हैं 28वीं तरमीम आ गई, कभी कहते हैं 29वीं तरमीम है, कहीं एनएफसी अवार्ड की बात हो रही है। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें अपने जाती इख्तलाफात को दूर रख के मुल्की मुफादात को मद्देनजर रखते हुए हमें आपस में मिल बैठना चाहिए। और इस पे हम काम कर रहे थे बड़े अरसे से, और इस पे हम कब तक कामयाब हुए हैं। रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, उसके बाद अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर एक मुतहदा और मजबूत अपोजिशन की हैसियत से सामने आई। उसमें आज गजई साहब जैसे पुराने पार्लियामेंटेरियंस हो गए, मौलाना फजलमान साहब भी पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं। तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए एक बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी, जो हुकूमत को भी जो है सीधे रास्ते पे चलाने के लिए एक हमारी कोशिश होगी। बाकी रही बात कि इसको आगे आगे बिल्कुल हम बढ़ ठीक है। रहे हैं, ये जो बिल्कुल तेजी से बढ़ रहे हैं। जी जी। तो मैं आपके उस जुमले की तरफ आ रहा हूँ जो शफीजान साहब जी ने कहा, बिल्कुल हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। और वाकई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो चीजें जिसकी वजह से हमें पीटीआई के खिलाफ हमें हुकूमत में तारीख चलानी पड़ी, और जिसका फायदा दूसरों ने भी उठाया, हम वो चीजों को हम चाहते हैं कि आपस में बैठ के हम जरा उसको दूर कर लें। और वो मेरा ख्याल इतनी बड़ी बातें नहीं है जो पीटीआई को नाकाबिले कबूल हो, वो हो जाएंगी। और ये हम जितनी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत जल्द हम इकट्ठे रोडों पर भी नजर आएंगे आपको। अच्छा, ठीक है। यानी कि ये तय कर लिया गया है कि सड़क के ऊपर भी जो दमादम मस्कल अंदर सियासी लिहाज से होगा, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो साथ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल होगा। ये जो मुल्क बेहतरी की आपने बात की असलम गौरी साहब, ये बेहतरी किस तरह से होगी? आप इस निज़ाम की इस्लाह करेंगे, या फिर जो निज़ाम कोलैप्स की बातें थी उस निज़ाम को मजीद पलटाने के साथ ही मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे? सोच क्या है आपकी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, पीटीआई की, कि आप उल्टाएंगे या फिर इसकी इस्लाह की तरफ जाएंगे? देखिए, इस्लाह के काबिल तो है नहीं, क्योंकि वो हुकूमत का एक मजबूत तरीन वजीर खुद कह रहा है कोलैप्स हो गया, तो जमीन बोस हो गया है। अब तो इस्लाह की जरूरत तो वहां होती है जो चीज जिसको काबिल रिपेयर हो, या ठीक है इसको संभाला जाए, बचाया जाए। जब वो खुद हुकूमत ही कह रही है ये कोलैप्स हो गया, तो फिर आप और मैं कौन होते हैं उसको ठीक करने वाले? पहली बात तो ये हो। दूसरी बात यह है कि ये जो निजाम है जिसकी बात हो रही है, वो जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया कि ये सारी जो असम्बली है फॉर्म 47 की असम्बली है, तो इस निजाम ने कोलैप्स किया है। बाकी कोई इसमें ये अगर कोई समझता है कि ये जो है इस वक्त जो मुल्क में जमहूरी निजाम है, जो 1973 के तहत पार्लिमानी निजाम है, पार्लिमानी निजाम कोलैप्स नहीं हुआ, उसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। जिस चीज को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपके 1973 के आइन को मजाक आपने बना के रख दिया गया है, उसको मोम की नाक की तरह उसको मरोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में उसका वो आइन अपनी जगह मौजूद है। हमें कोई नई चीज या भाग दौड़ या नई कोई इस पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1973 के आइन पे मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए, और उसके तहत नए इंतखाबात कराए जाए जिसपे तमाम लोग एग्री हों, और साफ सुथरे इंतखाबात हो, फिर असम्बली में बात हो। वरना ये असम्बली जिसका वजूद ही जाली है, जिसको हम सब कहते हैं, बशमूल जेयूआई भी कहती है, पीटीआई भी कहती है, अपोजिशन के अलावा हुकूमती आवाज भी आनी शुरू हो गई है। तो जब ये है ही जाली, तो फिर ये मुल्क के इतने बड़े बड़े फैसले के सूबे बनाने हैं या कोई और चीजें हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े बड़े फैसले इस किस्म की जाली असम्बलियां करेंगी? और इसलिए नए इंतखाबात की तरफ आपको बढ़ना होगा।
और नई असेंबली है फिर उसके सामने रखा जाए, एनएफसी वार्ड का मसला है या जो भी मसले है फिर उसके सामने रखे जाए। अदरवाइज इस असेंबली की हैसियत ही नहीं है और ये वाकई कोलैप्स हो चुका है। ये निजाम जो बनाया गया था, जिसको हम हाइब्रिड निजाम कहते हैं, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं कि एक हाइब्रिड निजाम है, तो हाइब्रिड निजाम तो खत्म हो चुका है, वो कोलैप्स हो गया, क्योंकि उसके ये तो असीम वाली साहब बेनिफिशियरी गवर्नमेंट खुद तस्लीम करती है कि ये एक हाइब्रिड निजाम है और वो इस हाइब्रिड निजाम का हिस्सा है और वो खुश है इस हाइब्रिड निजाम से। ये तो हुकूमती वुज़रा के ऑन रिकॉर्ड सारे बयानात हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट सबसे ऊपर आता है कि जी हाइब्रिड रिजीम है और हम सारे खुश हैं इसके अंदर। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब तो उनके बेनिफिशियरी ने कह दिया कि बेनिफिशियरी, जब हम मोहसिन नकवी साहब मेरे मोहतरम, मेरे दोस्त भी हैं, बहुत प्यारे भी हैं, हमारे पुराने सहाफी हैं, तो जब बेनिफिशियरी कह रहे हैं कि भाई ये खत्म हो गया सिलसिला, तो फिर इसको हाइब्रिड निजाम को नहीं आगे चलना चाहिए। मुल्क मुतवातर देखें, मुआशी तौर पे हम इंतहाई दिन ब दिन पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत हमने जब से हमने किताबों में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, स्टोरी में पढ़ा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो एग्रीकल्चर बेस है, और अब एग्रीकल्चर तबाह हो चुकी है। आपको देखें, मुल्क से आप गंदम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, तमाम इंडस्ट्रीज बंद हो गई। अब तो बाहर से किस्त आ जाती है, बड़े लोगों की किस्त आ जाती है, आईएमएफ देता है, कभी कोई देता है, वो किस्त एक आगे, कभी हम अमेरिका से भीख मांग रहे हैं, कभी हम चाइना से भीख मांग रहे हैं, कभी हम सऊदी अरब से भीख मांग रहे हैं, बाहर से भीख आ जाती है, हम गुजारा कर लेते हैं, कभी हम अपनी चीजें बेचने की बात करते हैं। तो कितने दिन इस तरह चलेगा? तो वाकई ये हाइब्रिड निजाम जो है बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। हाँ, आइन 1973 का आइन, उसी पे मुकम्मल अमल दरामद किया जाए, उस पर सब लोगों का इत्तेफाक है, तो मैं समझता हूँ मामला ठीक हो सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन अगर कोई और हम तजर्बा करना चाहें जी ये तो कोलैप्स हो गया है, अब किसी सदारती निजाम की तरफ जाए, अब किसी टेक्निकल हुकूमत की तरफ, टेक्निकल जाए, टेक्नोक्रेट की तरफ जाए, तो मेरा ख्याल हम सब चीजें आजमा चुके हैं। आपको मैं पाकिस्तान बना था, ठीक है, लेकिन असद साहब ये जो आप बात कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर के इस बयान को तो हम सारे के सारे, पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान बड़ी अहमियत दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी अहमियत दे रही है, निजाम कोलैप्स की उन्होंने बात की है। लेकिन इस निजाम कोलैप्स का हल भी तो उन्होंने बताया ना कि वो कह रहे हैं कि नए सूबे, नए इंतजामी यूनिट्स की तरफ चले जाए। एक तरफ उनके इस बयान को हम इंडोर्स भी करते हैं कि वाकई निजाम कोलैप्स हो गया, मगर दूसरी तरफ जो नए इंतजामी यूनिट्स और नए सूबों का मामला है उसकी तरफ हम नहीं आ रहे। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ आप इत्तेहाद करके आगे बढ़ रहे हैं, उस पीटीआई और उसके जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो हामी हैं इस चीज के कि नए सूबे, नए इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। फिर ये किस तरह से इत्तेहाद चलेगा और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम एक स्टेटमेंट को तो इंडोर्स कर रहे हैं मगर दूसरे स्टेटमेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि मोहसिन नकवी साहब ने तो ये बात कही है, लेकिन क्या हुकूमत भी कह रही है? क्या मुस्लिम लीग कह रही है? वजीर आजम कह रहा है कि सूबे बढ़ने चाहिए? क्या आपको बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं सूबे बढ़ने चाहिए? जब पार्लियामेंट नहीं जा रही, पार्लियामेंट में ये डिबेट आई नहीं है, पार्लियामेंट में ये आया ही नहीं है फार्मूला, तो फिर उस तरह हम किस तरह कहें कि सुबह बढ़ने जा रहे हैं? तो ये तो कहीं और से आ रहा है ना, इस तरह की बातें। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जब तक हम पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उसको मजबूत नहीं करेंगे, फैसले पार्लियामेंट खुद पे नहीं करेगी, हम कैसे समझे? अब बावजूद देखें इस वक्त सूरत हाल क्या है, आपको हम जो मौजूदा 4 या 5 या 6 सूबे चल रहे हैं उनके अंदर क्या सूरत हाल है? उनके अखराजात तो हमसे पूरे नहीं होते, बाहर से भीख मांग मांग के हम मुल्क चला रहे हैं, और आप जाके 30-32 सूबे बनाएंगे, उनके कबीना भी होंगे, उनके असम्बलियां भी होंगी, उनके मिनिस्टर भी होंगे, उनके चीफ मिनिस्टर भी होगा, उनके गवर्नर भी होंगे, उनके सेक्रेटरीज भी होंगे। इतना बड़ा बोझ उठा लेंगे आप, या आप इस बोझ के नीचे दब जाएंगे? इतने मैं समझता हूँ ये फार्मूला बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तजवीज, अचानक किसी ने डाल दिया है और उसमें फार्मूले पे एक बहस मुबासा शुरू हो गया है। और जिनको लाना चाहिए, हुकूमत को लाना चाहिए, कौम को बताए कि इसका फायदे क्या है। सिर्फ ये मीडिया पे कह देना है कि सूबे बढ़ने चाहिए, उससे फायदा होगा, भी क्या फायदा होगा? हम कौम को बताया तुझे फायदा क्या होगा? तो जब तक मुझे ये ना पता चले कि इस नया जो चीजें बना रहे हैं, क्या 1973 का आइन खत्म हो गया कि आप नया निजाम लाना चाह रहे हैं? तो मैं समझता हूँ ये चीजें इस मुनासिब नहीं है। इस वक्त जिस मुल्क में हमें सबको एक होना पड़ेगा, मुल्क को इस मुश्किल से निकालना पड़ेगा। जब हमारी माली पोजीशन अच्छी होगी, माशी पोजीशन अच्छी होगी, इन चीजों पे गौर खोज किया जा सकता है। लेकिन कबल उस वक्त इस तरह की चीजें करके मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहाइंड द सीन कुछ और है और कौम की तवज्जो किसी और तरफ लगा के इसके पीछे कुछ और किया जा रहा है। तो मुझे तो बिहाइंड द सीन कोई और चीज नजर आ रही, सुबह तो कोई चीज नजर नहीं आ रही मुझे कहीं बनते हुए।
सही है, ठीक है। लेकिन सर एक और भी बड़ी तनकीद हो रही है ना कि पार्लियामेंट के फॉरम के ऊपर अभी 28वीं की बाज़गश चल रही है और मुमकिन है कि वो सडन उसी तरह से आ जाएगी जैसे 26वीं आई 27वीं आई, मगर पार्लियामेंट के फॉरम के ऊपर ना 26वीं को डिस्कस किया गया ना 27वीं को डिस्कस किया। उस वक्त भी यही मौलाना फजलुर रहमान सर और आपकी यही पार्टी थी। आज आप पार्लियामेंट के अंदर डिबेट की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल पार्लियामेंट का ही मुजवजा फॉरम है जहां पर डिबेट होनी चाहिए, मगर उस वक्त भी कौम को एतमाद में नहीं लिया गया था। और आज ये समझा जा रहा है कि 26वीं एक बोझ थी, 27वीं एक बोझ है, और उसके ऊपर जो एक और बोझ आएगा वो 28वीं की सूरत में आएगा। और यही मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि 28वीं ज्यादा स्मूथली तरीके से पास ऑन भी हो जाएगी, सब अल्लाह खैर सल्ला हो जाएगा। तो इन चीजों को देखिए ना, माजी के पीछे भी तो कुछ ऐसे काम हो गए कि आगे वाली चीजों के लिए रास्ते हमवार हो गए और इसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना किरदार अदा किया था। देखिए 26वीं तरमीम के हवाले से तो आप ये नहीं कह सकते, उस वक्त हम सब लोग बैठे थे, पीटीआई भी थी, हम सब लोग थे, हम सब लोगों ने बैठ के पूरे मसौदे पे एक एक चीज पे गौर लेकिन सर पार्लियामेंट के अंदर उसको डिस्कस नहीं किया गया था, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं किया गया था उसको। मेरी बात सुन लीजिए। 52 क्लासेस में से हमने तकरीबन कुछ 26 क्लासेस उनकी एक्सेप्ट की थी, बाकी सारी उनकी डिलीट करवाई थी। तो वो तो एक सियासी जमातों ने बैठ के मामला तय किया था और अपने अपनी पार्लियामानी पार्टियों में तय किया था।